जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, जिनका काम होता है सिर्फ कुड़ते रहना। मतलब अननेसेसरी, बस आपको गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे और आपको उनके पास बैठकर ही वाई बजाएगी कि यार ये आदमी तो क्या ही है, पूरे टाइम बस ऐसा लगता है कुड़कुड़ाता ही रहता है या कुड़ता ही रहता है, जिसको कि इंग्लिश में विनिंग भी कहते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अंबाती रायडू जो है ना, उसी सिचुएशन में जाते जा रहा है। अंबाती रायडू ने आरसीबी से जो सीएसके मैच हारी थी, उसके 90 दिन भी उस चीज को भूल नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि अब एक बार फिर से उन्होंने कोहली के ऊपर एक शगुफ्ता छोड़ दिया। हालांकि डायरेक्टली कोहली का नाम नहीं लिया है, बट जो बात बंदे ने कही है उसको सुनकर कोई भी यही बोलेगा, जो भी थोड़ा बहुत भी आईपीएल को फॉलो किया हुआ है या क्रिकेट को फॉलो करता है, वो यही समझ जाएगा कि बंदे का कहना क्या है। दरअसल एक इंटरव्यू में बात चल रही थी केकेआर की जीत को लेकर। तो महाशय रायडू साहब कहते हैं कि केकेआर ने बहुत बढ़िया खेला, केकेआर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। सुनील नारायण, फिल सॉल्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों को बढ़िया तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने 300-300 रन बनाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आईपीएल की ऑरेंज कैप जीतकर तो कोई ट्रॉफी जीत नहीं सकता। अब यहां पर सीधा सा मतलब अंबाती रायडू का विराट कोहली से ही था कि भैया ऐसा है कि तुमने ऑरेंज कैप भले ही जीत ली हो, लेकिन तुम टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। मतलब ये बंदा एक ऐसे बंदे को ट्रोल कर रहा है जिसने कि आईपीएल में 750 रन स्कोर किए हैं। एक बार आईपीएल में 900 से भी ज्यादा रन स्कोर कर चुका है। सेंचुरियों की बात कर लो तो सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। बट फिर ये बंदा आ जाता है बोलने के लिए जिसने शायद खुद किसी और के सहारे के बिना ज्यादा कुछ ऐसा अचीव किया नहीं है कि ये विराट कोहली को कुछ बोल सके। अभी कुछ दिनों पहले ही जब आरसीबी हारी थी एलिमिनेटर में, तब भी ये भाई साहब ने कुछ ऐसे ही चीजें करी थी, इस कारण सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा था। जिसमें कि एक वो 5-5 दिखाते हुए वाला और मीम शेयर किया गया था। सीएसके के तुषार देश पांडे ने भी एक ऐसा ही मीम शेयर किया था जिसपे लिखा था बेंगलुरु कांट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी दिखाती हैं कि आप खुद की खुशी से ज्यादा दूसरे के दुख में ज्यादा खुश होते हो। और ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये मेंटालिटी आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने भी नहीं देती। हालांकि ये बात सही है कि कोलकाता ने एक बहुत बढ़िया टीम एफर्ट दिखाया। ना सिर्फ उनके बॉलर्स ने विकेट्स लिए, मतलब आप वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, आप किसी भी बॉलर की बात कर लें, हर एक बॉलर ने यहां पर विकेट लिए थे। वहीं अगर हम बैटिंग की बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने आई थिंक 365 रन कुछ बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने 355 रन बनाए हैं, सुनील नारायण ने रन बनाए, फिल सॉल्ट ने रन बनाए। तो कंटिन्यूस एक एफर्ट देखा गया कंसिस्टेंसी के साथ में, जहां पर के बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ने ही अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दिया। और इसी को हम लोग एक टीम एफर्ट भी कहते हैं कि जब बैट्समैन एंड बॉलर्स सभी एक टेंडम में एक साथ खड़े हों और आपको टूर्नामेंट जिता कर ले जाए, ये एक बहुत अच्छी बात है। बट आप किसी एक टीम की जीत को वाजिब दिखाने के लिए दूसरी टीम की हार का अगर इस्तेमाल करोगे, और वो भी तब जबकि उस टीम से उसका मुकाबला भी नहीं हुआ है, तो ये कोई मतलब ये कोई कंपैरिजन ही नहीं हो ना, अननेसेसरी का कंपैरिजन हो गया। और ये एक जबरदस्ती का ना नेगेटिव माहौल, जहर फैलाने वाली बात है। क्योंकि आप तो कह के निकल लोगे, इस चीज के ऊपर रिएक्शन कौन देगा? फैंस देंगे, जो चाहने वाले हैं उनके रिएक्शन निकलकर सामने आएंगे। और खिलाड़ियों के बीच में, फैंस के बीच में और भी ज्यादा जहर घुलने वाली बात है। और शायद ऐसा ही इसीलिए है, इसीलिए ऐसा है कि अंबाती रायडू जो है किसी भी बड़े व्याख्या जो रहते हैं ना प्रतिष्ठित कमेंट्री पैनल के शामिल नहीं हो पाते। क्योंकि ये बंदा कमेंट ही ऐसे करता है ना कि कभी कभी लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही बिलो द बेल्ट जा रहा है। एक समझदार इंसान जिस तरह के कमेंट करता है ना, वैसे कमेंट तो ये अंबाती रायडू के बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अब अंबाती रायडू के इन कमेंट्स को लेकर रिएक्ट भी कर रहे हैं, जरा उनको भी देख लें। ये सबसे पहले लिखा है कि ही इज ट्रोलिंग टू विराट कोहली फॉर स्कोरिंग 750 रन्स विद 160 स्ट्राइक रेट इन आईपीएल। आस्क हिम अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ धोनी इन फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2013 एंड आईपीएल 2023। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर तो रायडू साहब अलग ही तरीके से रोने लगेंगे और बोलेंगे अरे नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, वो धोनी। हालांकि मैं धोनी का फैन हूं, बट स्टिल जो चीज है वो है। मिस्टर सॉफ्टवेयर लिखा है कि टुडेज कोटा क्राई हार्ड, नेक्स्ट मंथ सेम गाय विल हिट मोर रन इन टी20 वर्ल्ड कप, लेट्स सी वेदर यू रिपीट द सेम टुवर्ड्स बीसीसीआई। मतलब कि आज का तुम्हारा कोटा रोने धोने का पूरा हो गया है, अगले महीने जब टी20 वर्ल्ड कप में वही बंदा आकर रन ठोकेगा, तब अगर तुम्हारा रवैया बदल जाएगा तब देखेंगे तुम बीसीसीआई के खिलाफ क्या बोलते हो। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि देयर इज अ पेन ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन द 2019 वर्ल्ड कप टीम, बट विराट अलोन could not do anything about it, but they took it personally and started attacking him। दरअसल 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें अंबाती रायडू को पूरी उम्मीद थी कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और उस समय विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे। बट इनको टीम में सिलेक्ट किया नहीं गया था, और माना जाता है कि अंबाती रायडू के दिल से अभी तक वही नफरत का बीज है जो कि निकल नहीं पाया, एंड इवेंचुअली इसीलिए वो समय समय पर विराट कोहली के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप में जब इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, तब इनके कमेंट्स भी सामने आए थे 3D ग्लास वाले।
जो कि लोग आज तक बात करते हैं जिनके बारे में। बट इवेंचुअली एज अ प्लेयर आप जिस तरह के कमेंट कर रहे हो, उन कमेंट्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यार क्या मतलब क्या ही मेंटालिटी है आपकी। मतलब ये चीजें फैंस बोलते हैं, ट्रोलर्स बोलते हैं तो समझ में आता है। एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो, विराट के साथ इतना खेल चुके हो, फिर उसके बाद ये सब बातें। दैट्स वाई ही इज नॉट एट इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंट्री 3D ग्लास। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा था। ये अवार्ड किसने दिया है? विराट डिविलियर्स ने वो क्या दिया है अवार्ड? क्राई बेबी ऑफ द ईयर। बिल्कुल, हर बात में, हर सिचुएशन में बस रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वो वरुण अरुण के साथ वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि ये बोल रहे थे कि ये जो आरसीबी के फैंस ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे ये लोग आईपीएल का फाइनल जीत गए हो। अरे आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे हो, आप कोई फाइनल थोड़ा ना जीते हो। ठीक है ना यार, फैन सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने दो। थोड़ा ज्यादा कर दिया, मेरे को भी पता है वो चीज, लेकिन ठीक है, कोई अगर खुश है तो तुमको क्या समस्या है? मेरा कहना तो बस इतना ही है। दूसरे की खुशी में खुशी नहीं होना चाहते हो, ऐसा लगता है। सतीश लिखते हैं यहाँ पर कि पीपल लाइक अंबाती रायडू आर नॉट फिट टू कमेंट, सच पीपल कैन ओनली रन द एजेंडा। क्रिकेट इडियट ने लिखा है स्टिल कांट टेक द डिफीट फ्रॉम आरसीबी। 9 दिन हो गए, बंदा अभी तक भूल ही नहीं पाया, आगे ही नहीं बढ़ पाया भैया, क्या बोल दो। बुद्धेश त्रिपाठी ने लिखा है कि ना ब्रो, असल्टली लूजर, दिस मैन इज सीइंग कोहली इन 3D ग्लास दिस सीजन। बिल्कुल बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। बस ऐसा है कि बस मैं चीजों को पकड़ के बैठ गया हूं और मुझको तो इस बात के ऊपर रोना है, मतलब रोना है। देखो, किसी भी चीज को करने की एक लिमिट होती है, मतलब आप एक पोजीशन तक ही उस चीज के पीछे पड़ो तो शायद बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पर रायडू ने उन चीजों को बहुत ज्यादा बद से बदतर कर दिया है। अगर हम इस सीजन की बात करें तो विराट कोहली ने 750 के करीब रन बनाए हैं, 157 158 का स्ट्राइक रेट रहा है, 61 का एवरेज रहा है, एक सेंचुरी मारी, 5 हाफ सेंचुरी मारी। एंड आप कंटिन्यूसली उस बंदे के ऊपर अटैक किए जा रहे हो, कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहे हो। हम लोग फैंस के बारे में बात करते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी जब हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा था तब भी क्रिकेट फैंस को लेकर कहा गया था कि ये वही फैंस है जो कि जब इंडिया के लिए खेलेंगे ये खिलाड़ी तब उनको जाके सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर ऐसे क्रिकेटर्स का क्या, जो कि लगातार बार बार इस तरीके से दूसरे अपने साथ के ही क्रिकेटर्स को परेशान करते रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं, एंड इवेंचुअली सिचुएशन को इतना वर्स बना देते हैं कि फिर जो जंग होती है वो कई बार फैंस के बीच में बहुत अगली हो जाती है। क्योंकि देखिए, फैंस इमोशनल होते हैं, वो इन चीजों के बारे में ज्यादा नाप तोली नहीं करते। अंबाती रायडू का क्या है, अगले इस बार जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा तो फिर से किसी पैनल में बैठे मिलेंगे और हो सकता है तब ये विराट कोहली की तारीफ करने लगे। लेकिन इनके इन कमेंट्स के कारण जो विराट कोहली को लेकर नफरत पैदा होती है, जो बाकी खिलाड़ियों को लेकर एक नफरत पैदा होती है, उसका क्या? ये उस चीज का भी तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। आपने एक बार ट्रोल कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, समझ में आता है, ठीक है, हो गया। पर आपका तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आप खुद भी एक मौके की तलाश में बैठे हुए थे कि भैया बस मौका मिल जाए और मैं सामने वाले को ट्रोल करना शुरू कर। खैर, जो भी है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि भैया आपका रायडू जी के ऊपर क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।